श्री सीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 57। इस श्लोक से पहले पिछले श्लोक में भगवान ने यह बताया था कि जो दुख में उद्विग्न नहीं होता, जो सुख में वो स्पृहा अर्थात इच्छा नहीं करता, जिसके भय क्रोध द्वेष यह सब चले गए हैं, जिसने उनका त्याग कर दिया है, वह समाधि में स्थित धीर पुरुष मुनि कहलाता है। अर्थात वह भगवान की शरण में होता है, मोक्ष की स्थिति में होता है, परम पद को पाया हुआ होता है, अमृत तत्व को प्राप्त किया हुआ होता है। यह सब दार्शनिक अलग अलग दार्शनिकों ने शब्द दिए हैं, परंतु यह स्थिति एक ही है। और इसी स्थिति में यह होता है कि एक तो हम कर्म करते हैं और वो जो कर्म करते हैं उससे जो फल उत्पन्न होता है उससे हम उद्विग्न नहीं होते, विचलित नहीं होते, इच्छा स्पृहा नहीं करते, भय क्रोध का त्याग कर देते हैं। परंतु एक स्थिति ऐसी होती है जिसे हम दैविक स्थिति कहते हैं, जिसमें हम अकस्मात ही उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो यह जो श्लोक है यह उस बारे में है। यहां देखिए, श्लोक इस प्रकार है, यस्सर्वत्वान्भिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहां पर कहते हैं यह अर्थात वह जो सभी प्रकार से अभिस्नेह अर्थात स्नेह से ऊपर उठ चुका है, वह उस प्राप्त होने वाली शुभ और अशुभ, शुभम अर्थात शुभ और अशुभ दोनों में, शुभ में वह अभिनंदित नहीं होता अर्थात खुश नहीं होता, और दुख में वह दुख वाली स्थिति से द्वेष नहीं करता। उसी की जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, वह स्थिर मानी जाती है, उसे ही मुनि कहा जाता है। परंतु पिछले श्लोक में और इस श्लोक में क्या अंतर है, क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसा ही पिछले श्लोक में भी कहा है। परंतु यह जो श्लोक है, यह श्लोक दैवीय जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के लिए कहा गया है। एक तो यह होता है कि मैंने एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे लोक कल्याण के कार्य करने हैं और उनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। परंतु एक ऐसा होता है कि किसी भी परिस्थिति वश मैं ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता हूं जिसके लिए मैंने कोई लक्ष्य नहीं बनाया था। मुझे नहीं पता था कि मैं उस स्थिति में क्यों आया हूं या आने वाला हूं। इसे ही हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध वश जो मेरे साथ घटित होना है वह पहले से ही निश्चित है। अब यहां पर एक प्रश्न यह उठता है कि जब मेरे साथ जो होना है वह पहले से ही निश्चित है, तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं? परंतु जो मेरे साथ होना है वह निश्चित है, मैं उस परिस्थिति में क्या करूंगा वह निश्चित नहीं है। यही असली परीक्षा है। पिछले जन्म में मैंने कोई ऐसा कर्म किया था जिससे मेरा कर्म बना, बंधन बना, मैंने अगला जन्म लिया और वहां पर उस कर्म से जो फल जनित हुआ था उसने मुझे बांध कर रखा और यहां पर उसी कर्म का फल मैं भोग रहा हूं। अब यहां पर उस परिस्थिति में मैं क्या कर्म करूंगा, उसके लिए मैं स्वतंत्र हूं। अब यहां एक और प्रश्न उठता है कि मैं उसके लिए स्वतंत्र क्यों हूं? भगवान ने मुझे स्वतंत्र क्यों किया है? क्योंकि भगवान ने हमें जन्म ही इसलिए दिया है, यह जीव जगत की रचना ही इसलिए की है
ताकि वह परीक्षा ले सके, ताकि वह हमें यह देख सके कि मैंने जो मनुष्यों को विवेक दिया है, उस विवेक वाली बुद्धि से वह अपने आसपास के लोगों के साथ, जीवों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा और किस परिस्थिति में वह किस प्रकार के निर्णय लेगा। इसीलिए मुझे स्वतंत्र रखा गया है। अब अगर मेरे लिए गए निर्णय, मेरे किए गए कर्म जैसा शास्त्रों में विहित भगवान ने बताया है उस प्रकार के होंगे, तो मैं कर्मशः अपने पद से, मनुष्यत्व से देवत्व की तरफ और देवत्व से ब्रह्म की शरणागति तक जाऊंगा, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करूंगा। फिर मेरा पुनः कभी जन्म नहीं होगा। क्योंकि अगर आप लौकिक में भी यह समझे कि अगर मैंने 10वीं की परीक्षा दे दी है और मैं 10वीं में उत्तीर्ण हो गया हूं, तो मुझे दोबारा 10वीं करने की क्या आवश्यकता है। अगर मैं यह कहूं कि नंबरों को बढ़ाने के लिए मैं दोबारा से परीक्षा दे सकता हूं, तो उसकी भी एक सीमा होती है। और यही वो कुल वाला जो एक प्रकरण चलता है कि एक कुल से अच्छा कुल, उससे अच्छा कुल मिलता है, उससे अच्छी संगति मिलती है, तब ही क्रमशः उन्नति करते हैं। तो मैं 10वीं भी दोबारा लौकिक के हिसाब से कर सकता हूं, परंतु उसकी भी एक सीमा है। जब मैं उसको उत्तीर्ण कर जाऊंगा, जो उसकी उच्चतम फल की प्राप्ति में मैं वहां से कर सकता हूं, उच्चतम क्रमांक मैं वहां से ले सकता हूं, वह लेने के पश्चात फिर मुझे 10वीं दोबारा करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अब यहाँ पर भगवान ने हमें स्वतंत्र इसलिए रखा है, भगवान यह देख रहे हैं क्योंकि भगवान दृष्टा हैं। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, वह दृष्टा है। तो वह यह देख रहे हैं कि पिछले जन्म में इसी परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति में मैंने जो गलत काम किया था, जो गलती की थी, जिसकी वजह से मेरा बंधन बना, मेरा पुनर्जन्म हुआ, क्या मैं उस ही गलती को वापस से दोहरा रहा हूं? क्या मैं उसी गलती को फिर से कर रहा हूं? अगर मैं उसी गलती को फिर से कर रहा हूं, तो भगवान यह देख रहे हैं कि इसने पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा है, तो फिर से मेरा पुनर्जन्म होगा और भगवान मुझे फिर से ऐसी परिस्थितियों में डालते रहेंगे। प्रारब्धवशात मेरा जन्म होता रहेगा और यह भी निश्चित नहीं है कि वह मनुष्य का ही जन्म होगा, वह जन्म पशु का भी हो सकता है। क्योंकि जैसे मैं कर्म करूंगा, घृणित कर्म करूंगा, तो घृणित योनि प्राप्त होगी, और शास्त्र विहित कर्म करूंगा तो शास्त्र विहित जो मेरा पद बनेगा, मैं उस प्रकार के कर्म करूंगा। तो इस श्लोक में और पिछले श्लोक में भगवान ने जो भेद बताया है, वह यह भेद है कि एक में मैं कर्म करने के लिए स्वतंत्र हूं, और कर्म करने से जो उच्चतम अवस्था है, उसमें मुझे क्या करना चाहिए। मुझे दुख में, सुख में विचलित नहीं होना चाहिए, मुझे समभाव में, समत्व में स्थित रहना चाहिए। वो परिस्थिति वो है जो इसी जन्म में मैंने लक्ष्य बनाया है कि मैं यह कार्य करूंगा, और उस कार्य को करने में यदि मैं असफल हो जाता हूं, लोग मेरी निंदा करते हैं, तो मुझे उद्विग्न नहीं होना चाहिए। यदि मैं कोई ऐसा कार्य करने का लक्ष्य बनाता हूं और उस कार्य में मैं सफल हो जाता हूं, तो मुझे प्रशंसा की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। परंतु इस श्लोक में भगवान ने यह कहा है कि दैविक परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, उसमें मैं सुख की प्राप्ति होने पर, क्योंकि प्राप्ति हो रही है, यह मैं उस स्थिति में आ गया हूं, तो सुख की प्राप्ति होने पर मैं आनंदित ना हूं, और दुख की प्राप्ति होने पर मैं उससे द्वेष ना करूं। तो बस यही फर्क यहाँ पर भगवान ने बताया है। इन दोनों परिस्थितियों में जो विचलित नहीं होता है, वही योगी की परिभाषा है, वही योगी, वही मुनि, वही सिद्धप्रज्ञ कहा जा सकता है। तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि
योगी की का भाषा, कि योगी की परिभाषा क्या है, जो समत्व में स्थापित है उसकी परिभाषा क्या है। मिलते हैं अगले श्लोक में। इस श्लोक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में। शिव सीता।